गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की एकल चरण आवर्ती अनुक्रिया विश्लेषण, यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ सिंगल स्टेज आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितने चरण हैं? दो चरण हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, है ना। फर्स्ट स्टेज में ये मैंने आपको कल बताया था कि ये एक एम्पलीफायर होता है, एक प्रवर्धक होता है, फिर ये दूसरा प्रवर्धक होता है। ठीक है, कितने प्रवर्धक लिए थे काम में? हमने दो काम में लिए थे, तो दो चरण काम में लिए थी, दो स्टेज ली थी। दो प्रवर्धक का उपयोग क्यों किया है? ये हमारे पास क्या है? संकेत है। इसका बहुत ज़्यादा हमें प्रवर्धन कराना है, इतना कराना है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में काम में आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक में। तो ये इसका प्रवर्धन हो गया। एक प्रवर्धक ही क्यों नहीं लिया? एक प्रवर्धक इसका कम प्रवर्धन कराता है। एक प्रवर्धक जो है वो इसका कम एम्पलीफाई करता है, कम प्रवर्धन करता है। ये संकेत है इसका। ये प्रवर्धन हो गया, बढ़ गया देखो। फिर इसके बाद और ज़्यादा हमारे पास क्लियर करता है। ठीक है, तो दो एम्पलीफायर को हमने जोड़ा था और ये जो जोड़ा था हमने C की हेल्प से, ये A1 और ये A2, ये प्रवर्धक को ये प्रवर्धक से जोड़ा था। किसकी हेल्प से? ये युग्मन संधारित्र CC की हेल्प से। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज, ये ट्रांजिस्टर है पहला, ये A1 हो गया। ये हो गई हमारे पास सेकेंड स्टेज, ये हो गए A2, प्रथम चरण हो गया, और ये द्वितीय चरण हो गया। कल हमने ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा था, आवृत्ति विश्लेषण देखा था, वो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में देखा था। किस में देखा था? मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में देखा था। आज जो हम देख रहे हैं ना, वो किस में देख रहे हैं? लो फ्रीक्वेंसी रेंज में देख रहे हैं, यानी कि निम्न आवृत्ति परास में, यानी कि जब आवृत्ति क्या हो? निम्न हो। तो देखो, जब जो हमारे पास संकेत होता है उसकी आवृत्ति क्या हो? निम्न हो। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है क्या कि निम्न आवृत्ति जो परास होती है, लो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, इसमें जो हमारे पास युग्मन संधारित होती है, ठीक है, युग्मन संधारित यानी कपलिंग कैपेसिटर, कौन सा? पहले वाले को, यानी पहले प्रवर्धक को दूसरे में हम दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास संकेत गया, ये प्रथम प्रवर्धक से किस में जाएगा? द्वितीय में जाएगा। फिर द्वितीय के बाद यहाँ V0 मिलता है। तो ये पहले से दूसरे में जा रहा है, किसकी हेल्प से? युग्मन संधारित्र की हेल्प से, कपलिंग कैपेसिटर की हेल्प से, CC की हेल्प से। तो निम्न आवृत्ति परास में हमारे पास होता क्या है कि जो युग्मन संधारित्र होता है, कपलिंग कैपेसिटर होता है। ठीक है, युग्मन संधारित्र यानी कि क्या? कपलिंग कैपेसिटर की प्रतिबाधा का मान, की जो प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस होता है, का मान पर्याप्त होता है। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि इसको हम क्या नहीं कर सकते? नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्या नहीं कर सकते? नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे पास, इसका प्रभाव होता है हमारे पास। तो ये संधारित्र हम लेकर चलते हैं, कौन सा? CC। ध्यान देने वाली बात है, इसको हम नहीं छोड़ सकते, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है? एकल चरण का देखना है। किसका देखना है? एकल चरण। तो ये एकल चरण कहाँ तक हो रहा है हमारे पास? यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, क्योंकि इसके बाद फिर हमारे पास द्वितीय चरण, दूसरा ट्रांजिस्टर आ गया। अब प्रथम को द्वितीय से ये CC के द्वारा जोड़ा है। तो ये जो प्रथम चरण है, ये है क्या? ये है क्या? ये एक प्रवर्धक ही तो है, एम्पलीफायर ही तो है। और ये नीचे देखो करंट दिखा रही है, तो ये टर्मिनल आप जानते हो E होगा, ये होगा B, और ये होगा क्या? C। ये किस में जुड़ा है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी कॉमन एमिटर में।
तो ये जो हमारे पास प्रवर्धक है, ये जो हमारे पास एम्पलीफायर है ना, इसको हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? एच प्राचल, एच पैरामीटर्स के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? एच प्राचल के द्वारा ना। और उसमें भी हम कौन सा सरलीकृत सिंपल जो बनाते थे। सिंपल में क्या होता था, ध्यान देना, आपने पढ़ा है वो ध्यान रख लेना। यहाँ पर अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, CE देख लेना सिंपल का। यहाँ होता है HIE, निवेशी वोल्टता कितनी है हमारे पास? V1 है, इनपुट वोल्टेज V1 है। यहाँ करंट कौन सी होती है? IB होती है, तो यहाँ मिलेगी IB करंट। ठीक है, निर्गत कहाँ से मिलता है? यहाँ कौन सी होगी? IC। IB अंदर की ओर आ रही है तो IC भी अंदर की ओर आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? HFE इंटू क्या? IB होता है। ये कौन सी करंट होती है? IC। और यहाँ हमारे पास ये लोड भी जोड़ते हैं। ये लोड हमने जोड़ दिया कितना? RL जोड़ दिया। ठीक है, ये काम हो गया हमारे पास ये प्रथम चरण का, यानी ये जो पहला प्रवर्धक है ना, पहला एम्पलीफायर है ना, उसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसके द्वारा। ठीक है, अब यहाँ जो वोल्टता मिलेगी C से, ये कहाँ जा रही है? देखो ये जा रही है दूसरे पर जा रही है। इससे निकलकर किस में जा रहा है? ये दूसरे में जा रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं इसको A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ। यहाँ जो वोल्टता मिलेगी वो होती है VAB, जो कि हमारे पास VAB है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मिल रही है, जो मैं ये मान लेता हूँ यहाँ से। अब इसके आगे क्या है? एक संधारित्र है। ठीक है, यहाँ वोल्टता कितनी है? VAB। यहाँ से C से आगे जा रहा है किसमें? संधारित्र में। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ क्या? संधारित्र। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसका इफेक्ट होता है परिपथ में। और उसके बाद ये किस में जा रहा है हमारे पास? इसके निवेशी में जा रहा है। निवेशी में जा रहा है। पहले वाले का निवेशी यहाँ था, दूसरा वाला ये है प्रवर्धक, इसका निवेशी यहाँ होगा। ठीक है, निवेशी में जा रहा है। तो निवेशी में क्या होता है? देखो ये जब H प्राचल बनाएंगे तो इसका भी तो H प्राचल होगा, उसका H प्राचल में क्या होगा? यहाँ होगा HIE होगा, वो यहाँ पर क्या होगा? HFE इंटू IB होगा या नहीं होगा? अब दूसरे वाले के निवेशी में क्या होता है? HIE होता है। ठीक है, तो ये जो CC जो होता है ना, ये किससे जुड़ा होगा हमारे पास? किससे जुड़ा होगा? दूसरे के HIE से जुड़ा होगा। HIE क्या है? इसका निवेशी है। और ये जो वोल्टता जा रही है वो इस HIE पर जा रही है। कितनी जा रही है हमारे पास? यहाँ पर देखो कितनी आरोपित दिखाई है मैंने, V2 जा रही है। इसमें से कितनी निकल के जा रही है? V2। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या? V2। इस तरीके से इसका हम क्या बनाते हैं? थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? H प्राचल। पहले वाले का तो पूरा काम में ले लिया देखो मैंने, फिर ये संधारित्र आ गया, ये आ गया। और दूसरे के निवेशी में H प्राचल में ये सर्किट होता है, बस ये परिपथ। तो इसको हमने ये जोड़ दिया, अगले का इस वाले का निवेशी यानी HIE से जोड़ दिया। और यहाँ पर कितनी वोल्टता जा रही है? V2। ये V2 दर्शा दी। इस तरीके से हम इसका क्या बना लेते हैं? H प्राचल परिपथ बना लेते हैं। अब इसके बाद हम इसका क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसका क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। यहाँ जो करंट आ रही है, देखो यहाँ से कुछ करंट आ रही होगी, जब भी हमारे पास यहाँ गई क्या? IC, यहाँ भी कुछ जाती है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ जो करंट आ रही है ना, वो कौन सी आ रही है? I2 आ रही है। और वो नीचे से ही आ रही होगी, देखो ऐसे I2, ये गई I2 मान ली, ये गई, ये गई, ये गई, यहाँ पर दो भागों में बटेगी। तो यहाँ तो मैंने दर्शाई नहीं, जो करंट यहाँ जा रही है वो करंट कौन सी है? दैट इज IC। ठीक है, क्लियर है? हटा।
अब देखो बस इसका क्या करना है, विश्लेषण करना है। सबसे पहले हम निवेशी वोल्टता देखते हैं, यानी इनपुट वोल्टेज देखते हैं। इनपुट वोल्टेज क्या है, V1 है। V1 किन के बीच में बोलता है, देखो ये प्रतिरोध लगा हुआ है। ओम्स लॉ क्या कहता है, और कुछ नहीं जुड़ रहा है, ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, तार ही तो है, तो जो यहाँ वोल्टता होगी वो यही होगी। या KVL भी लगा सकते हो इसमें, तब भी आ जाएगी। तो क्या होगी बताओ, इसमें करंट कितनी है, IB, प्रतिरोध क्या है, HI, तो HI इंटू IB, ओम्स लॉ V बराबर IR, इसके सापेक्ष वोल्टता या वोल्टेज क्या होगी, V बराबर IR होगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये प्रथम चरण के लिए सर्किट है, तो हम क्या करते हैं, सिंगल स्टेज के लिए प्रथम चरण के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं, प्रतिबाधा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रथम चरण के लिए हम प्रतिबाधा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ प्रथम चरण क्या हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था, यहाँ हो रहा था या नहीं हो रहा था। और उसके बाद देखो ये पीछे सी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, HI से जुड़ा हुआ है, तो ये देखो ये जो CC है, ये अगर हमारे पास देखो करंट ऐसे आ रही होगी तो ये इस तरीके से बह रही होगी यहाँ। ये CC और HI जो हैं वो कैसे हैं, CC व HIE जो है, ये दोनों जो हैं वो कौन से क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। CC और HI श्रेणी क्रम में है, और इसका श्रेणीकरण जब हम निकालते हैं तो कैसे बनेगा, देखो HIE प्लस XC बन जाएगा, HIE प्लस क्या बन जाएगा, XC बन जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HIE प्लस XC को लिख सकते हैं 1 आयोटा ओमेगा CC। यहाँ ध्यान रखना आवृत्ति में XC इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा C होता है। ठीक है, आयोटा और लेके चलते हैं, HIE प्लस 1 आयोटा ओमेगा CC होता है। अब देखो यहाँ देखना, ये और ये A और B है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये दो रास्ते बन रहे हैं, ये दोनों तो श्रेणी में हो गए, है ना। यानी कि अब ये जो प्रतिरोध दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सर्किट ये वाला, इसमें RL तो यहाँ लगा हुआ है, RL यहाँ लगा हुआ है, और ये A है और ये B है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में लगा लिया था। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध है क्या, HIE प्लस 1 आयोटा ओमेगा CC है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारे पास निकल जाएगा। वैसे भी आप देख लो, यहाँ से करंट ये आ रही थी, ये दोनों तो श्रेणी में होंगे, और यहाँ जाके बट रही है, तो ये और ये कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, HI प्लस इसका पैरेलल 1 क्या होता है, ZL, 1 क्या होता है, ZL, 1 R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/RL प्लस 1/HIE प्लस 1 आयोटा ओमेगा CC, 1/ZL इज इक्वल टू 1/RL प्लस 1/HIE। इसमें ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो आ गया आयोटा, नीचे बना आयोटा स्क्वायर का मान -1, और ये बनेगा ओमेगा CC बन जाएगा, HIE माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा CC। इसमें हम लघुत्तम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, क्या आएगा 1 क्या, ZL इज इक्वल टू RL इंटू HIE माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा CC। तो यहाँ बन जाएगा क्या, HIE माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा CC, इससे ये कैंसिल, प्लस क्या बन रहा है, RL बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ZL, इसको व्युत्क्रम कर दो तो हमारे पास ZL आ जाएगा, कुल प्रतिबाधा आ जाएगी, R और C का टोटल आ जाएगा। ZL क्या आएगा,
उल्टा कर दो, आर एल एच आई ई माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी, 1 अपॉन था ना, अब उल्टा कर दो तो जेड एल की वैल्यू आ जाएगी। और देखो ये बनेगा एच आई ई, पहले आर एल लिख लेता हूँ, प्लस आर एल और माइनस क्या आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी। ये दूसरे सी का मतलब क्या है, युग्मन संधारित्र है, कपलिंग कैपेसिटर है। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, टोटल प्रतिबाधा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल गई, टोटल प्रतिबाधा निकल गई। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट, इतना करने के बाद जब हम इतना इसको मेजर कर लेते हैं तो ए व बी के मध्य विभवांतर निकालते हैं हम। देखो क्यों निकालते हैं पता लग जाएगा। अतः ए व बी के मध्य क्या, विभवांतर यानी वोल्टेज डिफरेंस। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। इनके बीच में क्या निकालते हैं, विभवांतर निकालते हैं, यानी वी ए बी का वैल्यू निकालते हैं। वी ए बी का क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो देखो वी ए बी कैसे निकलेगा, ये और ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है हमारे पास, ये श्रेणी क्रम था। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक था आर एल, और इन दोनों का हमने क्या बना लिया था, जेड एल। टोटल प्रतिबाधा क्या बना ली थी, जेड एल बना ली थी हमने। तो वी ए बी जो होगा ना यहाँ पर, वो कैसे निकालेंगे, देखो ये तो टोटल हो जाएगा हमारे पास, कुल प्रतिबाधा तो क्या हो जाएगी, जेड एल हो जाएगी। और करंट कितनी फ्लो होगी फिर, आई सी। ये परिपथ, ये जो पूरा है ना, ये किसकी तरह काम करेगा, केवल एक ऐसे करेगा आईसी, और ये काम करेगा किसकी तरह, जेडएल की तरह। ठीक है, तो ए और बी करंट भी यहाँ फ्लो हो रही है ना, तो हम यहाँ ए और बी के बीच में जो वोल्टता निकालेंगे ना, वो कैसे निकालेंगे, आई सी इंटू जेड एल हो जाएगा। V इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर होगा। और वी ए बी इज इक्वल टू आई सी, देखो यही तो करंट होती है कौन सी, एच एफ ई इंटू आई बी। आप बहुत बार लिख सकते हो, लिख चुके हो, तो एच एफ ई इंटू आई बी इंटू जेड एल। ये क्या हो गई हमारे पास, वी ए बी की वैल्यू हो गई। यानी कि ए और बी के बीच में जो विभवांतर होगा ना, वो ये होता है एच एफ ई इंटू आई बी इंटू क्या, जेड एल होता है। ठीक है, एच एफ ई इंटू आई बी इंटू जेड एल। टोटल विभवांतर जो है वो कैसे निकालते हैं, देखो ये वोल्टता विभाजन का नियम लग रहा है इसमें, वोल्टेज डिवीजन रूल। वी ए बी है ये, है ना, वी ए बी है वोल्टता विभाजन, वी ए बी है, ये वोल्टता जो है। अब ये वोल्टता कहाँ का जा रही है, देखो आर एल में और ये एच आई में। तो टोटल हमने क्या बना लिया था इसका, जेड एल बना लिया था। ये तो समांतर क्रम हो गए वैसे भी, है ना, जेड एल बना लिया और उसमें आईसी करंट फ्लो हो रही है, तो ऐसे ए और बी के बीच में क्या निकल जाएगा, टोटल विभव निकल जाएगा, विभवांतर निकल जाएगा। ठीक है, ये निकाल लेते हैं हम वी ए बी। अगर हमारे पास वी ए बी निकल जाती है ना, तो हम आई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए I2 का मान, ठीक है। अब I2 क्या है, देखो A और B, टोटल तो ZL है, ध्यान रखना टोटल तो ZL है। अब A और B के बीच में वोल्टता क्या आई, VA आई, ठीक है। और देखो ये सर्किट, देखो ये A और ये B, यहाँ C है और यहाँ क्या है HI। ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, देखो A ये B, यहाँ क्या VAB है ना, यहाँ पर क्या संधारित्र और यहाँ क्या है एक प्रतिरोध HI, ये कैपेसिटर और ये HI, ठीक है। तो I2 जो करंट हो रही है ना, वो इसी में से फ्लो हो रही है। अब ये बंद पथ बन रहा है और ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू V अपॉन क्या होता है, R होता है। तो V तो कितना है यहाँ पर, VAB है, और R क्या है, ये दोनों की प्रतिबाधा आएगी,
ठीक है, जब टोटल लेते हैं तो VAB निकलता है ना। अब 2 ले रहे हैं तो I2 करंट निकाल सकते हैं। तो I2 का जो मान होगा ना ओम्स लॉ से, वो क्या होगा, VAB, और 2 क्या है, एक तो C है और एक क्या है, HIE है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, VAB, ये दोनों का श्रेणी क्रम अभी अभी हमने बनाया था, क्या, HIE और HIE प्लस 1 अपॉन क्या, आयोटा ओमेगा CC। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो I2 की वैल्यू, I2 जो आएगा वो हमारे पास, अब VAB की भी वैल्यू लिख सकते हैं। VAB की वैल्यू क्या निकल के आई थी, HFE इंटू IB इंटू क्या, ZL अपॉन HIE। अब देखो ये आयोटा है, ऊपर नीचे आयोटा से इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा CC, ऊपर तो आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर का मान -1। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो किसकी वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई। अब देखो ये तरीका हो गया ज्ञात करने का, ध्यान रखना ऐसे ही ज्ञात करते हैं हम I2 की वैल्यू। अब ये जब I2 की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये जो I2 की वैल्यू ज्ञात हो गई, तो हम निर्गत वोल्टता निकाल सकते हैं। देखो कितना बड़ा प्रोसेस हो गया। आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। आउटपुट वोल्टता क्या होती है, V2 होती है। और मैंने बताया था हमेशा करंट हम कहाँ से कहाँ मानते हैं, ऊपर से नीचे, जबकि I2 नीचे से ऊपर जा रही है, तो फिर ये हमारे पास कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये हो गई नेगेटिव। और V बराबर IR, तो इसमें से कौन सी करंट हो रही है, I2 इंटू प्रतिरोध क्या है, HIE, इसके सापेक्ष वोल्टता V बराबर IR। R तो क्या है, HIE है, और करंट कौन सी जा रही है, I2 जा रही है, तो माइनस I2 इंटू क्या हो जाएगा, HIE हो जाएगा। इसके बाद जब हम इतनी वैल्यू रख लेते हैं, V2 की क्या निकाल लेते हैं वैल्यू, इसमें मान भी रख सकते हैं, चलो V2 इज इक्वल टू, और I2 माइनस HIE और HFE इंटू IB इंटू क्या, ZL अपॉन HIE, और I2 की वैल्यू HFE IB इंटू ZL, और HIE माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा CC। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास, V2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, माइनस HIE HFE IB ZL, HIE माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा CC। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टता लाभ निकाल सकते हैं। निम्न आवृत्ति परास में क्या वोल्टता लाभ यानी वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, AVL से लिख सकते हैं। ठीक है, किससे लिख सकते हैं, AVL से। ये क्या होता है, निर्गत की वोल्टता अपॉन निवेशी की वोल्टता, यानी कि V2 अपॉन V1 बहुत कर चुके हैं अब तो। और V2 की वैल्यू हमारे पास ये रही और V1 की वैल्यू ये रही, तो हम निकालते हैं AVL इज इक्वल टू V2 की वैल्यू माइनस HIE HFE इंटू IB इंटू ZL अपॉन ये है HIE माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा CC आ गया। और उसके बाद V1 की वैल्यू क्या है, HIE इंटू क्या IB आ गया। ठीक है, क्या आ गया, HIE इंटू IB। अब देखो इनका तो काम है नहीं, इन्हें हम हटा देते हैं, इतना नहीं। देखो थोड़ा तो आपको सर्किट में निकालना आना चाहिए, विश्लेषण एनालिसिस करना आना चाहिए, है ना, किस तरीके से हम करते हैं। ये वैल्यू ZL की अभी अलग पटक रही है मैंने, काम में आएगी। चलिए IB से IB कैंसिल, HIE से HIE कैंसिल, तो हमारे पास जो वोल्टता लाभ आएगा निम्न आवृत्ति परास में वो क्या आएगा, AVL इज इक्वल टू माइनस HFE इंटू क्या ZL, HFE इंटू ZL, और ये बन रहा है HIE माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा CC बन गया। HIE माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा
सी सी बन गया। अब इसमें किसका वैल्यू रखते हैं, जेड एल का। जेड एल का वैल्यू रखने पर, जेड एल का क्या रखने पर, मान रखने पर ए वी एल इज इक्वल टू, ये बन रहा है माइनस एच एफ ई अपॉन एच आई ई माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी। डेरिवेशन तो इसी टाइप्स में सॉल्व होगा। और जेड एल की वैल्यू रखते हम, जेड एल की जो वैल्यू है वो ये है क्या, आर एल इंटू एच आई ई माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी, है ना, अपॉन एच आई ई प्लस आर एल माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी होता है। तो एच आई माइनस आयोटा ओमेगा सी से एच आई ई माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ए वी एल इज इक्वल टू जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस एच एफ ई इंटू क्या, आर एल अपॉन, और नीचे बन रहा है एच आई ई प्लस आर एल बन रहा है ना, एच आई ई प्लस आर एल माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी। तो ए वी एल इज इक्वल टू माइनस एच एफ ई इंटू आर एल अपॉन, इसमें से मैं पूरे में से क्या कॉमन ले लेता हूँ, एच आई ई प्लस आर एल क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ये बनेगा 1 माइनस क्या, आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी और एच आई ई प्लस आर एल बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा, इतना बना लेंगे हम। ठीक है भाई, इतना बन जाएगा। अब जेड एल की वैल्यू रख ली तो इसको हम सबको क्या कर देते हैं, रख कर देते हैं। बड़ा डेरिवेशन है लेकिन अभी 2-3 डेरिवेशन एज इट इज ही आएंगे, पूरा सिलेबस में मेंशन है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ए वी एल इज इक्वल टू, देखो इसमें मैं एक बात आपको बता देता हूँ क्या, कि जो ए वी एम होता है ना, वो कल हमने निकाला था मध्य आवृत्ति परास में, प्रीवियस वीडियो में निकाल चुके हैं ये हम। ए वी एम जो निकल के आया था वो माइनस एच एफ ई इंटू आर एल, माइनस एच एफ ई इंटू आर एल अपॉन एच आई ई प्लस क्या होता है, आर एल होता है। तो ए वी एल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते, तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, ए वी एम, यानी मध्य आवृत्ति परास में, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या है हमारे पास, वोल्टेज गेन है, वोल्टा लाभ है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए वी एम, और नीचे क्या बनेगा हमारे पास, 1 माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी। ठीक है, 1 माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी और एच आई ई प्लस आर एल बन जाएगा। ठीक है, इतना बना लिया हमने। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं हम, फर्स्ट दे देते हैं। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वी एल इज इक्वल टू ए वी एम अपॉन 1 माइनस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। तो इसे लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी सी और एच आई ई प्लस क्या, आर एल। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड मेंशन कर दिए, ए वी एम अपॉन 1 माइनस आयोटा 2 पाई एफ सी सी एच आई ई प्लस आर एल। अब देखो इसके बाद हम इसका मोड भी ले सकते हैं, इक्वेशन किसका, फर्स्ट का। इक्वेशन फर्स्ट का क्या लेते हैं, मोड, परिमाण, ए वी एल मोड। ठीक है, तो ए वी एम, तो ए वी एम पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका जब हम मोड लेते हैं, परिमाण लेते हैं, तो कैसे लिखते हैं हम, रूट। ठीक है, 1 यानी 1 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आयोटा तो हट जाएगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी सी स्क्वायर और एच आई ई प्लस आर एल का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा हट जाएगा। तो ए वी एल का मोड जो है वो हम लिख सकते हैं ए वी एम अपॉन रूट 1 प्लस
1 प्लस 1 अपॉन, देखो ये सारे ओमेगा लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, ये सब स्क्वायर में ना, तो HIE प्लस क्या लिख दिया RL, और इस पूरे का ही मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, ये स्क्वायर लिख दिया, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से हम वोल्टेज गेन यानी कि वोल्टता लाभ निकाल लेते हैं, किस में, लो फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, निम्न आवृत्ति परास में, लो फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।